तो बिहार चुनाव में हो चला है बुर्के का प्रवेश। सही सुना आपने दोस्तों। इस वक्त प्रदेश की जनता, प्रदेश की युवा के सामने कई समस्याएं हैं। करप्शन, क्राइम, नौकरियां, महंगाई। इन मुद्दों पर फोकस करने के बजाय और इन मुद्दों से ध्यान हटाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अब बुर्के का शिगुफा छोड़ रही है, क्योंकि मैदान में उतर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुर्का, हिंदू मुसलमान की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भूल गए कि उनका अपना राज्य, जहां वो मुख्यमंत्री हैं, किस कदर अपराध की गिरफ्त में है। और बिहार के अंदर जो मुंह बाहे मुद्दे खड़े हुए हैं, उस पर फोकस करने के बजाय इन मुद्दों की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात, मीडिया का साथ मिल रहा है। और जहां तक मीडिया की बात है, इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के इस क्लिप के सहारे कि किस तरह से आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। सही सुना आपने, आपके बच्चे अब इस कदर जहर उगल रहे हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर सबसे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात करना चाहूंगा, जो भूल गए कि बिहार किस कदर करप्शन, क्राइम और वहां का युवा जो है त्राहिमाम कर रहा है नौकरियों को लेकर। इन मुद्दों पर बोलने के बजाय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुर्के का शिगुफा छोड़ दिया है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगुफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। सुना आपने। अब आपने गौर किया होगा दो तीन चीजें। यहां पर वो हज की बात भी ले आते हैं, कहते हैं कि भाई वहां तो आप शक्ल दिखा सकते हैं। यानी कि मुद्दा सिर्फ बुर्का नहीं है, मुद्दा यह नहीं है जो दावा यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं कि साहब बुर्के के सहारे वोट की चोरी हो रही है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है, वो और आगे जाते हैं। वो हज की बात करते हैं, वो पासपोर्ट की बात करते हैं, वो विदेशों में जाने की बात करते हैं। यानी कि ये मत सोचिए कि यहां पर वो सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उनके भाषण में एक ब्रॉडर, एक व्यापक मुद्दा है जिसमें वो प्रदेश के मुसलमानों पर प्रहार कर रहे हैं और उसके जरिए महागठबंधन पर। जहां तक वोट चोरी की बात है, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बताने की कृपा करेंगे, एसआईआर को लेकर लगातार रिपोर्टर्स कलेक्टिव रिपोर्ट कर रहा है। जी हां, रिपोर्टर्स कलेक्टिव रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है कि क्या हालात हैं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में इतने झोल हैं, इतने झोल हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, क्या ही कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो खैर अब टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यह पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है रहस्यों के घेरे में है। इसके आसपास कई काले पर्दे हैं। और यहां पर क्या वोट चोरी की बात करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को है? यानी कि चुनाव आयोग कुछ भी गलत करे, उसे जायज ठहराने के लिए भाजपा मैदान में आ जाती है। और भाजपा जानती है कि मुद्दों पर नहीं जीत सकती। पिछले 10 सालों में, जब से बिहार में शराब बंदी हुई है, क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि बिहार में अवैध शराब कितना बड़ा मुद्दा है? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसकी चर्चा करेंगे? पटना की सड़कों पर किस बेरहमी के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पीटा गया, क्या यह वो सुशासन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? यह सवाल उठाया जाएगा। ये मुद्दे हैं साहब,
मुद्दे पर आइए, और मुद्दे पर रहना कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सीखा। और यही मीडिया का हाल है दोस्तों। देखिए, मीडिया यहां पर कह रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दे दिया, बुर्का बनाम विकास। क्या यह मीडिया बताएगा कि सड़क पर किस बेरहमी के साथ बिहार के युवा की पिटाई की गई? नहीं, यह वो मीडिया है साहब जो दलितों वंचितों की बस्तियों में जाता है, जेब में हाथ डालकर रिपोर्टिंग करता है। अहंकार इनका सर चढ़कर बोल रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसका लिंक वैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से नहीं है, मगर इसको बताने का मकसद यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इनका पालतू मीडिया, जो हर गुजरते दिन के साथ आपकी नसों में जहर भर रहा है ना, उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चों की जुबान, बच्चों की भाषा पर पड़ रहा है। एक क्लिप देखिएगा मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल से। यहां पर आप देखेंगे कि एक बच्ची जो है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे सवाल पूछ रही हैं हंसते हुए कि भाई आपकी साइकिल इसलिए पंक्चर नहीं होती क्योंकि सारे पंक्चर लगाने वाले आपकी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। यानी कि वो लड़की, वो बच्ची जो है वो इस उम्र में हिंदू मुस्लिम कर रही है। उस लड़की का मैं चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद उन्हें जलील करना नहीं है। वो ब्रेन वॉश हो चुकी हैं। आज नहीं तो आज से 10 साल बाद वो इस बात को रियलाइज करेंगी, महसूस करेंगी कि आपने किस कदर अपने भविष्य को बर्बाद कर दिया एक जहरीली राजनीति के चलते। और सबसे बड़ी बात, जो गुल्लू खड़ा हुआ है, सो कॉल्ड पत्रकार, वो मुस्कुराने लगता है, वो हंसने लगता है, वो समाजवादी पार्टी पर ताना मारने लगता है। यह पूरा क्लिप देखिए दोस्तों, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है क्या किया जा रहा है। सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, देखो बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे, ये आपसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा, ऐसे सवाल मत करो। मैं बता रहा हूं, ये हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? बच्चे, पंचर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। नहीं, इंसान तो सभी होते हैं। अब सुनो, तुमको सवाल ये करना चाहिए बेटा। नहीं, अब आप सबको सवाल ना बताइए ये किया जा रहा है आपके और हमारे बच्चों के साथ। ये हालत हो गई है हमारे बच्चों की, और इसी मीडिया के जहरीली सोच को, इसे एक्सपोज मैं अपने मंच पर रोज करता हूं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, यह बताते हुए कि इसका असर हमारे बच्चों पर क्या पड़ रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी को कोई परवाह नहीं है। वो खुलकर मंच पर हिंदू मुस्लिम करती है क्योंकि उसे वोट हासिल करना है। मीडिया उसकी फील्डिंग करती है, बुर्का बनाम विकास बनाती है। वो मीडिया यह बताना भूल जाती है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनके डिग्री पर सवाल है, उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड है। अरे उस पर सवाल करो ना। करप्शन को लेकर अशोक चौधरी, बड़े नेता मंत्री, वो घेरे में हैं। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, इन्हें भूल गए आप? और इस मीडिया की इतनी हिमाकत कि यह कहे कि यह चुनाव जो है विकास बनाम बुर्का है। अरे कौन सा विकास हुआ है? और इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कटघरे में कौन है? वो जो सत्ता में है। मगर मीडिया देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पिछले 20 सालों से तेजस्वी यादव, या ये कहा जाए आरजेडी जो है वो सत्ता में है। ये हालत है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मकसद यह है मुद्दों से आपको भटकाना, मकसद यह है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना। और अब यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में एबीवीपी की एक कार्यकर्ता, एक अधिकारी, एक शिक्षक को थप्पड़ मार रही है पुलिस की मौजूदगी में। एक तरफ आपके बच्चों को जहरीला बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ यह मिसाल पेश की जा रही है जहां एबीवीपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, इस तरह से आपके शिक्षकों पर, हमारे शिक्षकों को थप्पड़ मारा जा रहा है। इनके पिता की उम्र होंगे। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह वीडियो एनएसयूआई ने पेश किया और इसके बारे में कई प्रोफेसर भी बात कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शिक्षक को डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी, बाय द वे ये एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी और एबीवीपी की सदस्य दीपिका झा के द्वारा थप्पड़ मारे गए। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। ड्यू प्रशासन और डूटा से उम्मीद तो नहीं है कि ये शिक्षक के पक्ष में खड़े होंगे। संभव है दोनों का बीजेपी प्रेम जगेगा और मामले को दबाने में लग जाएंगे। पुलिस की भूमिका आप देख ही रहे हैं।
और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। ये शर्मनाक नजारा दोस्तों फिर से देखिए। यहां पर देखिए किस तरह से दीपिका झा आती हैं, झुकती हैं उस शिक्षक की तरफ और उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती हैं। मैं यहां 2 मुद्दे रखना चाहता हूं। पहली बात, आप एक शिक्षक को मार रही हैं। दूसरा, चाहे जो भी प्रोवोकेशन हो, जो भी मुद्दा हो, कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। और उसी दूसरे मुद्दे से जुड़ी हुई है दिल्ली पुलिस की मौजूदगी, जो तमाशा देख रही है। और आपने कई बार देखा होगा, जंतर मंतर से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी, हिंदुत्ववादी दल कुछ भी करें, दिल्ली पुलिस बहुत प्यार से उनके साथ पेश आती है। मगर हां, दूसरे लोग संविधान में निहित अपने अधिकारों के अंतर्गत प्रदर्शन भी करें तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसे किस लिहाज से जायज ठहराया जा सकता है? यही शिक्षा है भारतीय जनता पार्टी के पास देने को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को। एबीवीपी के छात्रों का क्या चाल चरित्र चेहरा है, मंदसौर की इस खबर से आपको पता चल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर एबीवीपी के कुछ छात्र जो हैं, वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में मोबाइल के जरिए उसे कैमरे पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है इन्हें जेल भेज दिया गया है। कॉलेज में छात्राओं के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाने का यह मामला मंदसौर के भानपुरा शासकीय महाविद्यालय में सामने आया। कॉलेज में युवा उत्सव के दौरान 4 छात्रों ने ये शर्मनाक हरकत की। जैसे ही छात्राओं को इसकी भनक लगी, छात्राओं ने हंगामा करते हुए प्रभारी प्राचार्य से शिकायत की। सीसीटीवी में भी छात्रों की हरकतें संदिग्ध मिली। शिकायत मिलने पर हुई पुलिस की जांच में 3 छात्रों की पहचान एबीवीपी कार्यकर्ता उमेश जोशी, अजय गौड़ और हिमांशु बैरागी के रूप में हुई। युवाओं के मुद्दों की बात नहीं करना, मगर उन्हें इसी तरह से बुर्खा, हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखना, कितनी बड़ी त्रासदी है ना ये। मगर इनको क्या फर्क पड़ता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।